जब पापी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा चकित और भयभीत होकर अपने शरीर को देखती है। उसके आसपास रोने वाले लोग होते हैं, लेकिन वह जानती है कि उसके जीवन में किए गए पाप छिपे नहीं हैं। आत्मा कहती है, काश मैंने जीवन में बदलने की कोशिश की होती, काश मैंने किसी को पीड़ा न दी होती। लेकिन अब सब खत्म हो चुका होता है। अंत्येष्टि के समय जब चिता जलती है, भस्म होने वाला शरीर मौन होता है, पर आत्मा के भीतर भय का तूफान उठता है। जैसे जैसे लकड़ी जलती है, वैसे वैसे आत्मा अपने सभी पापों की यादों में जलने लगती है। अंधकार का पहला दिन, पहली रात आत्मा को एक रहस्यमय अंधकार में धकेल दिया जाता है। वहां न प्रकाश होता है, न आवाज, न कोई सहारा। और तभी क्रूर भयावह यमदूत प्रकट होते हैं। उनके चेहरे भयानक, दांत बाहर निकले, रक्त भरे नेत्र। वे चिल्लाते नहीं, वे सिर्फ इशारा करते हैं और आत्मा कांपती हुई उनके पीछे चल पड़ती है। यमलोक का रास्ता आसान नहीं होता। हर कदम पर आत्मा अपने ही कर्मों का परिणाम झेलती है। जब उसने किसी को धोखा दिया था, यमदूत आत्मा को तीखे तीरों से चुभोते हैं। जब उसने झूठ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचाया, आत्मा को जलते हुए कोयलों पर चलाया जाता है। जब उसने किसी गरीब की मदद करने का अवसर छोड़ा, आत्मा को प्यास और भूख से तड़पाया जाता है। जब उसने किसी को तनाव, दुख या आंसू दिए, आत्मा को रोने वालों की चीखें सुनाई देती रहती हैं। आत्मा बार बार कहती है, ये सब मेरे ही कर्म हैं, काश मैं बदल गया होता। लेकिन अब वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं। यमराज का दरबार 12वें दिन आत्मा को एक विशाल महल में ले जाया जाता है। यमराज के सिंहासन के सामने यमराज शांत हैं, लेकिन न्यायप्रिय। उनका एक ही प्रश्न, तुमने जीवन में कितनों को सुख दिया और कितनों को दुख? उत्तर आत्मा नहीं देती, उत्तर उसके कर्म देते हैं। जिनके कर्म बुरे होते हैं, उनके आंसू तक यमराज का दिल नहीं पिघलाता। नरक का द्वार खुल जाता है। नरक में प्रवेश, वहां कोई शैतान नहीं, बस मनुष्य के अपने ही कर्मों का दंड। जिसने भूखों पर अत्याचार किया, उसे जलते तेल में फेंका जाता है। लोभ किया, उसे तपते लोहे को गले लगाना पड़ता है। व्यभिचार किया, उसे कांटों में घसीटा जाता है। क्रोध से दूसरों को पीड़ा दी, उसे जलती जंजीरों से बांधा जाता है। आत्मा चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन सच्चाई यही है, यह सजा भगवान नहीं देते, कर्म देते हैं। जब आत्मा अपने कर्मों का दंड पूर्ण कर लेती है, तब उसे एक नया जन्म मिलता है।